नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी बदले की राजनीति का आरोप तो लगाती है, लेकिन बदले की राजनीति का कोई पास्ट मास्टर है, कोई उसका एक्सपर्ट है, उसमें कोई इस कला में दक्ष है, तो कांग्रेस पार्टी है। और इसके उदाहरण आपको पिछले 70-74 साल में तमाम मिलेंगे, एक नहीं। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जब विपक्ष में होती है तो इस तरह के आरोप लगाती है, जब सत्तारूढ़ होती है, जब सरकार में होती है तो वही काम वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ करती है। और इसमें कोई अपवाद नहीं, कोई मुरव्वत नहीं होती है। वो अपने राजनीतिक विरोधी के खिलाफ कुछ भी और किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ, उसका सबसे ताज़ा उदाहरण है कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। अभी कुछ दिन पहले तक, जब तक वो मुख्यमंत्री थे, तब तक कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं में थे, गांधी परिवार के करीबियों में थे, राजीव गांधी के साथ पढ़े हुए थे, पारिवारिक संबंध थे। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को बचपन से बड़े होते हुए देखा है, वो लोग उन्हें अंकल बोलते थे। सोनिया गांधी के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे। यही वजह है कि सोनिया गांधी के ही कारण कैप्टन कांग्रेस में लौटकर वापस आए, या उन्हीं के कहने पर आए और उन्हीं की वजह से उनको वापस लिया गया। ये सब बातें जो हैं, जैसे ही उन्होंने ये कहा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कि मैं कांग्रेस छोड़ूंगा, और फिर अभी पिछले हफ्ते ये बात घोषणा कर दी कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे और बीजेपी से तालमेल गठबंधन कर सकते हैं। उनकी एक ही शर्त है कि ये जो 3 कृषि कानून हैं, उन पर जो आंदोलन चल रहा है, वो उसका कोई हल निकले, तो वो बीजेपी से उनको समझौता करने में कोई गुरेज नहीं है। दूसरी बड़ी बात कही, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उन्होंने कहा कि उनको ये नहीं लगता कभी कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, जो कांग्रेस का हमेशा से तर्क रहा है। वो उस तर्क को खारिज करते ही कांग्रेस का जो सेकुलरिज्म का महल खड़ा किया गया है 74 सालों में इतनी मेहनत से, वो भरभरा कर गिर जाता है। वो लगातार इस आधार पर राजनीति करते रहे हैं कि बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है। सांप्रदायिक का मतलब किसी और संप्रदाय से मतलब नहीं है। इस देश में संप्रदाय का मतलब, इस देश में जब बात होती है अल्पसंख्यक की, तो अल्पसंख्यक पर्यायवाची है मुसलमान का, और किसी को यहाँ अल्पसंख्यक नहीं माना जाता। 18-20% आबादी वाले वर्ग को, समुदाय को यहाँ अल्पसंख्यक माना जाता है। और अल्पसंख्यक का विरोधी होना, यानी अगर आप पर यह आरोप लगा दिया जाए तो फिर आप सांप्रदायिक हैं। तो सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के नाम पर लगातार कांग्रेस अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करती रही। इसकी वजह से राजनीति में एक तरह का ध्रुवीकरण हुआ, जो सांप्रदायिक ताकतें बनाम धर्मनिरपेक्ष ताकतें। और आप ये देखिए कि जो लोग भाजपा को सांप्रदायिक कहते रहे हैं, वो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करते रहे। और गठबंधन क्यों करते हैं? एक बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से जो लोग गठबंधन करते हैं, वो इसलिए नहीं कि वो जो पहले उनकी विचारधारा थी वो बदल गई। उनको अंदर से मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में वो जो सार्वजनिक रूप से कहते हैं, वो दरअसल वो वैसी है नहीं। तो ऐसी पार्टियां बीजेपी के साथ आती हैं जिनको मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा मिलता है, बड़ा हिस्सा नहीं मिलता, एक हिस्सा मिलता है। आप देखिए कि इसलिए नीतीश कुमार साथ आ जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू आ जाएंगे, मायावती आ जाएंगी साथ, बाकी इस तरह की पार्टियां आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी? जब इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति में है, उसके साथ आने से उनका जो मुस्लिम वोटों का नुकसान होगा, उसकी भरपाई भाजपा के समर्थन से जो वोट मिलेगा उससे हो जाएगी, या उससे ज़्यादा मिल जाएगा। तब आते हैं। जैसे ही लगता है कि नहीं, अब ये नहीं हो पाएगा, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हो गई है, वो तुरंत नारा देते हैं कि हम जो है धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ रहेंगे, सांप्रदायिक ताकतों से जो है हमको दूरी बनाकर रखनी है। लेकिन आज बात इस मुद्दे की नहीं है। बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐसा पलटवार किया है कांग्रेस की इस बदले की राजनीति का कि अच्छे कांग्रेसियों की बोलती बंद हो जाएगी।
हुआ ये कि उनके घोषणा करते ही कि वो पार्टी बनाने जा रहे हैं और भाजपा से तालमेल करेंगे, कांग्रेस पार्टी के खासतौर से पंजाब के नेताओं ने, पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने हमला किया उन पर, पंजाब के दूसरे नेताओं ने किया। उसके बाद जो पंजाब के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने पर्सनल अटैक किया। ये सबको पता है कि एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं अरूसा आलम, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की दोस्त हैं, उनसे मिलने आती रहती हैं और ये सिलसिला 16 साल से चल रहा है। और आज उनको सुखजिंदर रंधावा को याद आया कि वो अरूसा आलम का जो है संबंध आईएसआई से है, तो होम मिनिस्टर के नाते, गृह मंत्री के नाते उन्होंने जांच का आदेश दिया है। डीजीपी से कहा है कि ये पता करिए कि इस महिला का आईएसआई से और पाकिस्तानी सेना के दूसरे अधिकारियों से कोई संपर्क है या नहीं। कैप्टन ने जवाब दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह उन लोगों में हैं जो कुछ भी छिपा कर नहीं रखते। उनकी दोस्ती उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से है, तो इसको उन्होंने कभी छिपाया नहीं। उन्होंने कहा 16 साल पहले अरूसा आलम को वीज़ा मिला भारत का, और भारत का वीज़ा कैसे मिलता है? भारतीय हाई कमीशन में वहाँ पाकिस्तान के जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं अप्लाई करते हैं। वो वीज़ा की एप्लीकेशन जो है विदेश मंत्रालय को आती है। विदेश मंत्रालय आईबी और रॉ से उसको वेरीफाई कराता है, पता कराता है कि व्यक्ति कैसा है, इसके संबंध कैसे हैं, जासूस तो नहीं है। तमाम तरह की जांच जो भी इस तरह की होती है, सुरक्षा जांच, वो कराई जाती है। उसके बाद वीज़ा मिलता है। और उस समय किसकी सरकार थी? उस समय यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो क्या कहना चाहते हैं सुखजिंदर रंधावा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आईएसआई के एजेंटों को वीज़ा दे रही थी। फिर उन्होंने आगे और कहा, उन्होंने कहा कि 2007 में इसकी जांच हुई, और इसकी जांच क्यों हुई? प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आदेश पर एनएसए, उस समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ने जांच कराई। जांच की रिपोर्ट क्या आई ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन उसके बाद वीज़ा फिर रिन्यू हुआ, फिर वीज़ा मिला, तो इसका मतलब जांच में कुछ नहीं मिला होगा। अगर मिला, उसके बावजूद वीज़ा मिला तो और चिंता की बात। लेकिन कैप्टन यहीं रुके नहीं। उन्होंने कहा कि सुखजिंदर, तुम तो मेरे ही मंत्रिमंडल में मंत्री थे, 4.5 साल से मंत्री थे। 4.5 साल में तो एक बार भी नहीं ये मुद्दा उठाया, एक बार भी ये नहीं कहा कि इसका कोई ऐसे संबंध है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया इससे पहले? इस समय प्रदेश में कानून व्यवस्था की समस्या की चिंता है, बॉर्डर पार से हथियार आ रहे हैं उनकी चिंता है, त्यौहार आने वाला है उस समय कोई गड़बड़ ना हो उसकी चिंता है। तो उसकी चिंता करने की बजाय पुलिस को, डीजीपी को इस बेकार की जांच में लगा रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि भाई, हमको जो हटाया गया था, हमारे ऊपर जो आरोप था, नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर तमाम उनके साथी जो आरोप लगा रहे थे कि जो बेअदबी का मामला है बरगाड़ी वाला, उसमें जांच में मैं गंभीरता से उसकी जांच आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। उसमें अकाली दल, ये उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ये आरोप लगता रहा है कि वो अकाली दल के लोगों से मिले हुए हैं, जांच नहीं होने दे रहे हैं ठीक से। उसके अलावा सबसे बड़ा आरोप जो है वो ड्रग के केसेस का, कि ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है और कैप्टन साहब जो है उसकी जांच नहीं करा रहे हैं ठीक से। सिद्धू का सबसे बड़ा आरोप था। इन दोनों मुद्दों पर ही सिद्धू ने अपना पूरा विरोध का जो है वो खड़ा किया अभियान। तो पूछा कि उसका क्या हुआ? बहुत जल्दी थी उसकी, उसके बारे में 1 महीने में क्या किया, कौन सी जांच हुई, क्या आगे बढ़ा, क्या नतीजा आया, वो उसके बारे में तो कुछ बताना चाहिए। और आखिरी, जिसको कहते हैं ताबूत में आखिरी कील, आखिरी बात जो उन्होंने कही वो उन्होंने अपने ट्वीट के साथ, उनकी ओर से ट्वीट उनके जो मीडिया एडवाइज़र हैं रवीन ठुकराल, वो करते हैं। आखिरी ट्वीट के साथ फिर सोनिया गांधी की अरूसा आलम के साथ फ़ोटो डाल दी ट्विटर पे कि ये है, यानी अरूसा आलम अगर आईएसआई के एजेंट हैं, अगर पाकिस्तान के जो फौजी हुक्मरान हैं उनके साथ मिली हुई हैं, उनके लिए काम करती हैं, भारत के खिलाफ काम करती हैं, तो सोनिया गांधी से उनकी दोस्ती कैसे है? सोनिया गांधी से हाथ मिलाते हुए अरूसा आलम की फ़ोटो है। और ये भी नहीं है कि किसी ग्रुप फ़ोटो में हो कि 20 लोग थे, उसमें वो भी खड़ी हो गई थी, पता ही नहीं चला। ये आमने सामने की मुलाकात है।
उन दो के अलावा उस फोटो फ्रेम में और कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये हमले बढ़ने वाले हैं। कैप्टन ने कहा कि हमारे खिलाफ कुछ मिला नहीं, तो अब पर्सनल अटैक पर आ गया। तो उस पर्सनल अटैक का मुझे नहीं लगता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज से पहले कभी गांधी परिवार के किसी सदस्य के बारे में इस तरह की कोई टीका टिप्पणी की हो। आज भी नहीं की है, कहा नहीं है कुछ, बस वो फ़ोटो डाल दिए। और वो कहते हैं ना कि एक फ़ोटो 1000 शब्दों से बड़ी कहानी कहती है, बड़ी बात कहती है। तो वो एक फ़ोटो जो है वो कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने के लिए काफ़ी है। जब जब वो अरूसा आलम का मुद्दा उठाएंगे, कैप्टन को घेरने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे पर, तब तब मीडिया में वो फ़ोटो चलेगी। ये कांग्रेस को उल्टा पड़ सकता है और पड़ेगा ही। क्योंकि देखिए, जब आप व्यक्तिगत हमले पर आ जाते हैं, किसी की निजी ज़िंदगी पर हमले पर आ जाते हैं, तो लोगों को ये साफ समझ में आता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ आपके पास कहने के लिए और कुछ ज़्यादा है नहीं। आपका सिद्धांत के मुद्दे पर, विचारधारा के मुद्दे पर, नीतियों कार्यक्रमों के मुद्दे पर, उनकी राजनीतिक क्षमता पर, उनकी प्रशासनिक क्षमता पर, इन सब पर बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं था, तो आप एक निजी मुद्दा ले आए। वो मुद्दा ले आए जिसमें आप ज़्यादा घिर रहे हैं। जिन 16 सालों से अरूसा आलम को वीज़ा मिल रहा है भारत का, उन 16 सालों में से 9 साल कांग्रेस की सरकार रही। तो अगर ये इतना गंभीर मामला था तो कांग्रेस की सरकार वीज़ा क्यों दे रही थी? और क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी बताती कि मनमोहन सिंह के आदेश से जो जांच हुई थी, उस जांच की रिपोर्ट क्या है, उस जांच में क्या निकला था? क्यों उसके बाद भी अरूसा आलम को वीज़ा मिलता रहा, वीज़ा रिन्यू होता रहा उनका? तो अगर कुछ नहीं था तो अब क्यों मुद्दा उठा रहे हैं? अगर कुछ है तो क्यों मिल रहा था? दोनों का जवाब कांग्रेस को ही देना है। तो इसमें कैप्टन कहीं से नहीं घिर रहे हैं। कैप्टन को घेरने की जो ये कोशिश थी, घटिया हरकत थी, वो एक तरह से कांग्रेस पार्टी पर उल्टी पड़ रही। तो अब ड्रग का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं आप, अब बेअदबी का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं आप, अब बिजली के दाम का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं आप, अब महंगाई का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं आप किसानों की समस्या का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, आप कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निजी हमले कर रहे हैं। तो ये निजी हमले जिस तरह से किए जा रहे हैं, जाहिर है कि ये सुखजिंदर रंधावा के बस की बात नहीं है। ये संभव है कि ऊपर से सीधे कहा ना गया हो कि ये उठाइए, लेकिन इसकी मंजूरी न ली गई हो, ये संभव नहीं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कांग्रेस का जो हाईकमान है, गांधी परिवार है, वो किस हद तक जा सकता है अपने विरोधियों के खिलाफ। और बहुत से मामले हैं। नेपाल के साथ जो हुआ राजीव गांधी के समय, वो एक बदले की राजनीति थी। उसके बारे में विस्तार से कभी बताऊंगा कि क्या हुआ था। तमिलनाडु में मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि इस तरह से जगत गुरु शंकराचार्य के खिलाफ झूठा हत्या का मुकदमा दायर किया गया, किस तरह से गिरफ्तारी हुई, उनकी जेल में रखा गया। हिंदू धर्म के शंकराचार्य का झूठे मामले में फंसाया जाना, जेल जाना, ये सिर्फ इसलिए हो पाया कि वो हिंदू धर्म के थे, हिंदू धर्म को मानने वाले थे। किसी और समुदाय के खिलाफ ये होता तो सरकार में उथल पुथल मच गई होती। पहले तो होता ही नहीं, लेकिन ये हो पाया इसलिए, और क्यों हो पाया ये हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम। तो कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में, अगले 4-5 महीने में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ और भी निजी हमले करने वाली है। इसके लिए तैयार रहिए, लेकिन इसके लिए भी तैयार रहिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 1 का 10 लौटाने में माहिर है, वो सक्षम भी हैं। इसलिए कि उनका पूरा जीवन जो है खुली किताब है। वो कुछ छिपा कर नहीं रखते, कोई षड्यंत्र नहीं करते। तो उनको जो बोलना होता है, जो कहना होता है, जो करना होता है, वो खुला होता है। तो इसलिए अभी ये शुरुआत है, देखिए आगे आगे होता है क्या। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हाँ, कल रविवार है, कल रविवार विशेष का दिन है। तो कल रविवार विशेष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे,
उनको पहले राष्ट्रपति बनने से कैसे रोकने की कोशिश की जवाहरलाल नेहरू ने, जो पहले प्रधानमंत्री थे। फिर दूसरे कार्यकाल के समय कितना बड़ा ड्रामा हुआ, क्या क्या किया नेहरू जी ने, कितने जतन किए और क्यों सफल नहीं हो पाए। उनके बस में जो भी था वो सब किया उन्होंने, जितनी ताकत लगा सकते थे सब लगाया, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से रोक नहीं पाए। क्यों, विस्तार से ये कल 12 बजे देखना मत भूलिएगा, देखिएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।